हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग ज्योग्राफी के 1000 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज का जो टॉपिक है वो हो जाएगा सॉइल। सॉइल से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस है। आप पहले खुद से ट्राई कीजिएगा कि आप 25 क्वेश्चंस में कितने कर पाते हैं खुद से, और उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर भी हैं यहीं पे, बट आप खुद से पहले ट्राई कीजिएगा। तो आप अगर थ्योरी नहीं भी पढ़े हैं तो क्वेश्चन के साथ साथ जितने भी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग थ्योरी हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के सीरीज को। सबसे पहला क्वेश्चन है, और एक बात कि हम लोग 238 क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वो सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है 239 से, वो हो जाएगा द फॉर्मेशन ऑफ लेटराइट सॉइल इज़ मेनली ड्यू टू। तो लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है? वेदरिंग की वजह से, इरोशन की वजह से, लीचिंग की वजह से, डिपोजिशन की वजह से। तो पहले आंसर दीजिए आप। तो इसका आंसर हो जाएगा लीचिंग। लीचिंग प्रोसेस क्या होता है? देखिए, बारिश अगर बहुत ज़्यादा होती है तो क्या होता है, वो हम लोग देखते हैं कि ज़मीन ख़राब हो जाती है। तो ज़मीन में जितने भी मिनरल्स होते हैं वो भी निकल जाते हैं, ठीक है। उनमें से नाइट्रोजन, लाइम वगैरह निकल जाता है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो उसी चीज़ को हम लोग मिनरल्स का निकल जाना, ये सारा प्रोसेस जो है ये लीचिंग में आ जाता है, ठीक है। तो लीचिंग में होता क्या है, लीचिंग की वजह से लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो लीचिंग होने की वजह से हमारा जो ज़मीन है उसमें नाइट्रोजन की कमी आ जाती है और लाइम की भी कमी आ जाती है, ठीक है। तो लीचिंग होने के बाद क्या क्या बचा हुआ रह जाता है? आयरन, पूरा ज़मीन में सिर्फ आयरन और एल्युमिनियम ही बचा हुआ रह जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे अच्छे से खेती नहीं हो पाती। खेती होती भी है तो कैश क्रॉप जैसे टी वगैरह लगाते हैं हम लोग, चाय पत्ती, तो वो तो खाने के लिए नहीं लगाते हैं, वो ज़्यादातर ताकि पैसा आ सके, कैश क्रॉप, ठीक है, तो इसलिए लगाते हैं, ठीक है। तो पुअर इन नाइट्रोजन एंड लाइम हो जाता है किसमें? लेटराइट सॉइल में। मेनली कैश क्रॉप लगाया जाता है, ठीक है। रिच इन आयरन एंड एल्युमिनियम, ठीक। और कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन है। अब एक क्वेश्चन ये है कि इंडिया में लेटराइट सॉइल का कितना परसेंटेज है, ठीक है, ऑल ओवर सॉइल का? तो वो हो जाएगा 4% है हम लोग लेटराइट सॉइल, इंडिया में लेटराइट सॉइल है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ लूमी सॉइल। तो लूमी सॉइल किस किस सॉइल से मिल करके बना है? रेड सॉइल, क्ले सॉइल, एलुवियल सॉइल, सिल्ट सॉइल और सैंडी सॉइल। तो आप पहले आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्ले, सैंडी और सिल्ट। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ऐसा दिया ही नहीं गया है जिसमें 2, 4, 5 हो, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 2, 4, 5 कहीं पे नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 5, ठीक है। तो लूमी सॉइल का कंपोनेंट्स क्या होता है? सैंड होता है, सिल्ट होता है और क्ले होता है। सैंड 40%, सिल्ट 40% और क्ले 20%। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सॉइल कैन बी कंजर्व्ड ऑन द हील्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कल्टीवेशन मेथड। तो सॉइल को कैसे कंजर्व किया जाता है हीली एरिया में, ठीक है? स्ट्रिप क्रॉपिंग के द्वारा, क्रॉप रोटेशन के द्वारा, काउंटर प्लगिंग के द्वारा और टेरेसिंग के द्वारा, ठीक है, टेरेसिंग के द्वारा, ठीक है। आप अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आपको काउंटर प्लगिंग और टेरेसिंग में कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो इसके वीडियो के एंड होने से पहले हम लोग इन दोनों का डिफरेंस जान लेंगे। तो इसमें हो जाएगा हिली एरिया में जो कंजर्व किया जाता है सॉइल को, वो हो जाएगा काउंटर प्लगिंग, ठीक है। इसको थ्योरी में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ट्रॉपिकल टाइप ऑफ सॉइल? रेड सॉइल, डिजर्ट सॉइल, ब्लैक सॉइल, ब्राउन सॉइल। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राउन सॉइल। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की। तो इंडिया में क्या है, एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा है 43 to 44%, रेड सॉइल, उसके बाद ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल। ये WBCS में बहुत बार पूछ चुका है कि एलुवियल सॉइल का परसेंटेज कितना है, रेड सॉइल का परसेंटेज कितना है, ब्लैक सॉइल का परसेंटेज। तो इसको सिक्वेंशियली याद रखिएगा कि एलुवियल, उसके बाद रेड, उसके बाद ब्लैक, उसके बाद लेटराइट सॉइल, ठीक है। अब देखिए लेटराइट सॉइल क्या है, यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट जो है ये वाला है लेटराइट सॉइल, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट में लेटराइट सॉइल होता है, इसको याद रखिएगा मेनली।
और आपका रेड सॉइल कहाँ पे है, ये वाला पार्ट, ठीक है। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, ये वाला पार्ट है, थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल का भी पार्ट है। उसके बाद एलुवियल सॉइल, तो एलुवियल सॉइल ये वाला पार्ट, ठीक है, देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, ये सब, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है। और ब्लैक सॉइल क्या हो गया, ये वाला डेक्कन वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड रेगूर। रेगूर का मतलब क्या होता है, ब्लैक सॉइल फाउंड इन द डेक्कन, ग्रे ब्राउन सॉइल फाउंड इन रशिया, रेड कलर स्टिकी सॉइल फाउंड इन अमेजोन एरिया, ब्लैक सॉइल फाउंड इन नॉर्दर्न अर्जेंटीना। तो रेगूर का मतलब क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक सॉइल फाउंड इन डेक्कन, यानी कि ब्लैक सॉइल को ही हम लोग रेगूर भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि डेक्कन में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज़ मोस्ट सुटेबल कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स, ठीक है। तो कौन सा सॉइल सीरियल्स के कल्टीवेशन में सबसे ज़्यादा सुटेबल है, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, नन ऑफ दिस। सीरियल्स का मतलब क्या होता है, अनाज, अनाज जितने भी हैं, ठीक है, वो कौन से सॉइल में ज़्यादा अच्छे से हो पाता है, मोस्ट सुटेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा एलुवियल सॉइल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल हैव मार्क कैपेसिटी टू रिटेन वाटर, ठीक है। मार्क का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम वाटर रिटेन कैपेसिटी इन सॉइल में से किसका है, डिजर्ट सॉइल, लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल, रेगुड सॉइल। तो ये भी WBCS एंड बिहार में भी पूछा गया, ये है बिहार PCS में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेगुड सॉइल, यानी कि ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में मैक्सिमम आपका वाटर रिटेन कैपेसिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच क्लाइमेटिक कंडीशन डू द लेटराइट सॉइल डेवलप। लेटराइट सॉइल किस कंडीशन में डेवलप होता है, ठीक है। वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, कोल्ड टेम्परेचर क्लाइमेट और मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। अभी हम लोग बात किए, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। नेक्स्ट, द सॉइल फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ब्रॉड बाय द रिवर्स इज अलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, पोर्ट सॉइल, ठीक है। तो रिवर के साथ साथ जो नदी वाला पार्ट बह करके आता है, जो ज़मीन थोड़ा थोड़ा करके बह करके आता है, ठीक है, सिल्ट जो बह करके आता है, तो उससे कौन सा सॉइल बनता है, अलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल और पोर्ट सॉइल, ठीक है। तो ये हो जाएगा अलुवियल सॉइल, ठीक है। द रेड सॉइल डेवलप्ड ए रेडिश कलर ड्यू टू deforestation and overgrazing, the presence of potash and magnesia, tropical monsoonal climate, a wide diffusion of iron in ancient crystalline and metamorphic jack। इनमें से क्या होगा, जो रेड कलर होता है, रेडिश कलर होता है रेड सॉइल का, वो किसकी वजह से होता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि लेटराइट सॉइल के बारे में, उसका भी रेडिश ब्राउन था, तो किसकी वजह से हो रहा था, ठीक है। तो देखिए इसमें से आप कीवर्ड अगर खोज सकते हैं तो आयरन, देखिए आयरन एक ही ऑप्शन में बचा है, ठीक है, नाइट्रोजन वगैरह तो निकल गया, तो इसका आंसर हो जाएगा वही, ठीक है, ये वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन एंशिएंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। समझ में आया, ठीक है। तो आप कीवर्ड खोजने की कोशिश कीजिए, आपको आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। और आपका रेड सॉइल इंडिया में कितना है, 18%, ठीक है। Which of the following is very hard to cultivate, alluvial soil, black soil, red soil और sandy soil। तो इसका आंसर हो जाएगा सैंडी सॉइल, ठीक है। इसको कल्टीवेट करने में, यहाँ पे खेती बाड़ी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, ना के बराबर होती है। Which soil, the soil which is mixture of sand, clay and silt is known as। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने आगे भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, लूमी सॉइल, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और डेजर्ट सॉइल। इसमें से क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा लूमी सॉइल। अभी बात की हम लोग, लूमी सॉइल जो होता है सैंड, क्ले और सिल्ट का मिक्सचर होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज़ बेस्ट सुटेड फॉर कॉटन। कॉटन के लिए सबसे अच्छा सॉइल कौन सा है, रेगुड सॉइल, अलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, क्ले सॉइल।
तो इसका आंसर हो जाएगा रेगुड़ सॉइल, यानी कि ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन के लिए सबसे ज़्यादा सुविधा है। और ब्लैक सॉइल इंडिया में कितने परसेंटेज है? 15%, ठीक है। और कॉटन की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत बार WBCS में आया है कि गुजरात और महाराष्ट्र में, गुजरात, महाराष्ट्र, MP में किस में सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोड्यूस होता है। तो इसको सिक्वेंशियल याद रखिएगा कि गुजरात में सबसे ज़्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद MP में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू अबाउट एलुवियल सॉइल। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ट्रू नहीं है? दीज वेरी फ्रॉम सैंड लूमी टू क्ले इन टेक्सचर, दीज आर जनरली रिच इन phosphorus but poor in potash, these are usually fine grain, these are by far the most fertile, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है बोला है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर आप बताइएगा कि ओल्ड एलुवियल का क्या बोलते हैं और न्यू एलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं, ठीक है। उसको नाम रखा गया है ओल्ड एलुवियल सॉइल, और न्यू एलुवियल सॉइल का क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा दे आर जनरली रिच इन फॉस्फोरस बट पुअर इन पोटास। तो इसको याद रखने के लिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटिशन हुआ है, इसलिए मैंने ट्रिक बना दिया है, ठीक है। देखिए एलुवियल सॉइल क्या होता है, जो हमारा नदी के पास वाला एरिया होता है, ठीक है। ये जानते हैं हम लोग कि नदी का जो पास वाला एरिया होता है वो एलुवियल सॉइल का होता है, ठीक है। तो नदी के पास जब सवेरे सवेरे जाएगा आदमी तो लोटा लेकर के जाएगा, ठीक है। गाँव में जैसे होते थे ना कि बाथरूम वगैरह नहीं होता तो लोटा लेकर के जाते थे, तो उसी तरह से याद रखिएगा कि एलुवियल में लोटा का उल्टा पोटा होता है, ठीक है। लोटा का उल्टा पोटा, ठीक है। तो पोटास होगा बट फॉस्फोरस कम होगा, समझ में आया। रिच इन पोटास होगा और फॉस्फोरस की कमी होगी, तो यही देखिए रिच इन पोटास एंड पुअर इन फॉस्फोरस, ठीक है। याद रहेगा ये। एलुवियल सॉइल नदी के पास वाला इलाका है, ठीक है। नदी के पास वाला जानते ही हैं, सवेरे सवेरे आदमी लोग जाता है, ठीक है, लोटा लेकर के जाता है, तो लोटा का उल्टा पोटा, और रिच इन पोटास हो जाएगा और पुअर इन फॉस्फोरस। अब एक क्वेश्चन पूछा मैंने अभी, ओल्ड एलुवियल को भांगर के नाम से जानते हैं और न्यू एलुवियल के खादर के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग भंगार वाला आता है ना, जो पुराने सामान लेके चले जाता है, तो उसको ऐसे याद रख सकते हो कि पुराना सामान लेने के लिए कौन आता है? भंगार वाला, ठीक है। तो ओल्ड एलुवियल सॉइल को भंगार बोलते हैं और न्यू एलुवियल सॉइल को खादर बोलते हैं, ठीक है। ये तरीका बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा देर तक याद रहे, ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेजर सॉइल टाइप द इनकरेक्ट वन पूछा है। एलुवियल सॉइल इज़ ईजी टू प्लग, रेड सॉइल आर रिच इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड लाइम कंटेंट, ठीक है। लेटराइट सॉइल इज टाइपिकली ए सॉइल ऑफ ट्रॉपिकल रीजन विच रिसीव हेवी सेसनल रेनफॉल, ठीक है। ब्लैक सॉइल इज हाईली रिटेंटिव टू मॉइस्चर एंड वेरी प्रोडक्टिव। तो ये सारे पॉइंट हमने अभी क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस कर लिए हैं। आप अगर थोड़ा भी ध्यान दिए हैं सिंसियरली तो आपको ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। तो कौन सा बोला है? इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। एलुवियल सॉइल इजी होता है खेतीबाड़ी करने में, प्लग करने में, ठीक है, बिल्कुल सही है। रेड सॉइल रिच इन फॉस्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, लाइम कंटेंट होता है। अभी ये भी बात की हम लोग कि नाइट्रोजन और लाइम तो होगा ही नहीं, कम हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट गलत हो जाता है, ठीक है। अभी बात की कि लेटराइट सॉइल में लीचिंग होता है। लीचिंग किस लिए होता है? हेवी सीजनल रेनफॉल की वजह से, ठीक है, तो ये भी पॉइंट सही है। और फिर से बात की है कि ब्लैक सॉइल जो है वो आपका हाईली रिटेंटिव मॉइस्चर है, अभी बात की है, ठीक है। तो इसका आंसर सिर्फ बी हो जाएगा, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, ब्राउन सॉइल, रेड सॉइल, कॉटन, राइस, टी, व्हीट। किसका क्या ऑप्शन होगा सही? देखिए एलुवियल सॉइल में क्या होता है? एलुवियल सॉइल में ज़्यादातर व्हीट होता है, ठीक है। तो इसको मैं आंसर बता देता हूँ। एलुवियल सॉइल का व्हीट होता है, ब्लैक सॉइल का कॉटन होता है। ये दोनों तो पकड़ में आ गया, ठीक है। अब ब्राउन सॉइल और रेड सॉइल में देखिए, वेस्ट बंगाल में राइस ज़्यादा होता है, तो थोड़ा बहुत पार्ट रेड सॉइल का भी है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो और देखिए एलुवियल सॉइल माने व्हीट कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? पंजाब में।
तो पंजाब में तो भैया लैंड ऑफ 5 रिवर भी बोलते हैं पंजाब को, ठीक है। तो इससे आप इजीली आंसर तक पहुंच सकते हैं। रेड सॉइल हो गया राइस, ब्राउन सॉइल हो जाएगा टी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4132, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है सारा कुछ। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। मैच द फॉलोइंग, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, इनको मैच करना है। हाईलैंड ऑफ सॉइल प्लेटूज, ठीक है, ऑन द पेरीपेरी ऑफ प्लेटूज, रिवर बेसिन, सैंड कोस्टल प्लेन, डेक्कन लावा ट्रैक, इनमें से क्या आंसर होगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए अलुवियल सॉइल का क्या होता है, रिवर बेसिन, सैंड कोस्टल प्लेन, ये हो जाएगा। उसके बाद ब्लैक सॉइल का हो जाएगा डेक्कन लावा ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद रेड सॉइल की बात करें, ठीक है, तो रेड सॉइल का क्या हो जाएगा, ऑन द पेरीफेरी ऑफ द प्लेटूज। उसके बाद लेटराइट सॉइल, हाईलैंड, देखिए लेटराइट सॉइल का क्या हो जाएगा, हाईलैंड ऑफ सॉइल ऑफ प्लेटूज, ठीक है। ये भी क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ दियर फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फॉर्म डिफरेंटली फ्रॉम द अदर्स 3। देखिए 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जो सिमिलर हैं किसी तरह से और एक जो है वो डिफरेंट है, तो इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो देखिए भाबर, भंगार और खादर, ठीक है। भंगार और खादर के बारे में तो बात कर चुके हैं, ठीक है। ये तीनों चारों जो है तीनों, ठीक है। उसके बाद ट्राई रीजन भी आता है, ये सारे हैं डिवीजन है किसका, अलुवियल सॉइल का, ठीक है। खादर, भंगार, भाबर और एक आता है ट्राई रीजन, ठीक है। ये चारों जो है ये अलुवियल सॉइल का सब डिवीज़न है। रेगुड़ जो है, रेगुड़ तो ब्लैक सॉइल हो गया, ये तो पूरा अलग हो गया, ठीक है। तो इनमें से डिफरेंट कौन है, रेगुड़ सॉइल, समझ में आया, ठीक है। ये तीनों अलुवियल सॉइल का ही डिवीज़न है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल के इसमें कौन सा सही है? जनरली कन्फाइंड टू रिवर बेसिन, इट हैज़ बीन डिपोजिटेड बाय द रिवर, it is rich in phosphorus and poor in potash, it is most fertile soil। क्या होगा आंसर इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4, ठीक है। कैसे? अभी हमने बताया कि अलुवियल सॉइल है, अलुवियल सॉइल किसके बगल में होता है, नदी के बगल में, और नदी के बगल में हम लोग क्या लेके जाते हैं, लोटा लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पे लोटा के जगह में पोटा, पोटा क्या होना चाहिए, रिच होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पुअर लिखा है, तो ये क्वेश्चन भी इजीली हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, पीटी सॉइल इज़ फाउंड इन, तो पीटी सॉइल जो होता है ये केरला, कश्मीर, आसाम और गुजरात, कहाँ पे होता है पीटी सॉइल? पीटी सॉइल को लूमी सॉइल भी बोलते हैं, या फिर पीट सॉइल, लूमी सॉइल या पीटी सॉइल, ठीक है, तीनों सेम है। तो ये कहाँ पे होता है? इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि ये पूछता है कि मैक्सिमम इरोशन जो होता है वो कौन से स्टेट में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरला। पीटी सॉइल जो होता है वो केरला में फाउंड करता है, और मैक्सिमम सॉइल इरोशन स्टेट अगर पूछे तो वो हो जाएगा केरला। केरला में सबसे ज़्यादा सॉइल इरोशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन? रिलीफ, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, रॉक कवर, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन के लिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो हो जाएगा क्लाइमेट। क्लाइमेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड सॉइल? ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार गलती होता है, नोट नहीं देख पाते, बहुत बार हम लोग नोट को इग्नोर मार देते हैं, ठीक है। तो नोट ध्यान दीजिएगा, नोट को अंडरलाइन कीजिएगा जब भी एग्जाम में जाएँ उस पर, ठीक है। तो रेड सॉइल से कौन सा रिलेटेड नहीं है? दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम वेदरिंग ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक, दे कंटेन्स आयरन ऑक्साइड, दे हैव हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, दे हैव हाई नाइट्रोजन कंटेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सिर्फ 1 और 2, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा ना कि यहाँ पे नोट वाला पार्ट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो नहीं, मैंने भी अभी गलती की है,
ठीक है, जबकि इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 एंड 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे नोट पूछा है। ठीक है, तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी किसका है, ये है रेगुर सॉइल का, यानी कि ब्लैक सॉइल का। नाइट्रोजन कंटेंट तो ज़्यादा होता ही नहीं है रेड सॉइल में, ना ही लेटराइट सॉइल में। ठीक है, तो बाकी दोनों तो सही है ऊपर वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे कुछ रीजन दिया गया है और उसको आपको सॉइल से ये करना है, मैचिंग करना है। मालवा प्लेटू, धरवाड़ प्लेटू, पंजाब प्लेन्स, वेस्टर्न घाट, अलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल, रेगुर सॉइल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमने अभी अभी डिस्कस किए हैं। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। देखें, पंजाब की बात की है हम, लैंड ऑफ 5 रिवर। ठीक है, तो पंजाब में अलुवियल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वेस्टर्न घाट की भी बात की हम लोग, वेस्टर्न घाट में क्या होता है, लेटराइट सॉइल। ठीक है, उसके बाद आ जाइए मलवा प्लेटू और धारवाड़ प्लेटू। ठीक है, अगर इन दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो ये देख लीजिए, मलवा प्लेटू कहाँ पे है। ठीक है, डेक्कन से जस्ट ऊपर, और डेक्कन से यहाँ पे नीचे है धरवाड़ क्रिएशन। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा आंसर, देखिए। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहला होगा जाएगा ए का 4, देखो मलवा प्लेटू यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा रेगुर। पंजाब प्लेन का अलुवियल बोल चुके हैं, वेस्टर्न घाट का लेटराइट बोल चुके हैं, तो धारवाड़ रीजन जो बचता है उसमें रेड सॉइल होता है। ठीक है, और ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन सॉइल बी कंजर्व, काउंटर प्लगिंग, ट्रेसिंग, शिफ्टिंग कल्टिवेशन और क्रॉप रोटेशन। तो वहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन था प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा मोर देन 1 ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, 239 या 238 वाला जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग बात की कि सॉइल कैसे कंजर्व करते हैं, वहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन था, यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन है। ठीक है, तो काउंटर प्लगिंग, टेरेसिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और क्रॉप रोटेशन। ठीक है, तो सॉइल को कंजर्व करने के लिए ये तीनों तरीका सही है, सिर्फ कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को छोड़ करके। ठीक है, अब मैंने बताया था कि काउंटर प्लगिंग और टेरेसिंग को हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हिली एरिया में देखिएगा आप लोग, छोटा छोटा पार्ट बना करके तब जा करके ये बनाया जाता है, खेती किया जाता है, उसको हिली शेप में रखा जाता है। ठीक है, तो काउंटर प्लगिंग क्या होता है, नेचुरली शेप होता है। ठीक है, वो जो हिली एरिया का जो नेचुरली शेप होता है वो उसको काउंटर प्लगिंग बोलते हैं। और टेरेसिंग क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, वाइड स्टेप कट आर अराउंड द स्लोप ऑफ द हिल। ठीक है, हम लोग खुद से उसको बड़ा बड़ा कट करते हैं। ठीक है, जैसे पहाड़ी इलाका कोई भी वीडियो वगैरह में देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि हिल टाइप का बना हुआ रहता है। ठीक है, तो कुछ देर के लिए प्लेन रहता है, फिर ऊपर जाता है, फिर प्लेन रहता है, उस टाइप का होता है। तो टेरेसिंग क्या होता है कि उसमें वाइड स्टेप रहता है। ठीक है, ज़्यादा चौड़ा रहता है और वो नेचुरली नहीं है। ठीक है, उसको हम लोग बनाते हैं। और काउंटर प्लगिंग क्या है, नेचुरल शेप है। समझ में आएगा डिफरेंस। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अलुवियल सॉइल इज रिच इन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इज कैपेबल ऑफ यील्डिंग रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, ब्लैक सॉइल इज सुइटेबल फॉर कॉटन एंड ग्राउंडनट। ठीक है, रबी क्रॉप्स आर रिपीटेड इन ऑटोमन आफ्टर सोइंग इन जून, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो इनमें से जो है 1 और 2 सही है। ठीक है, अलुवियल सॉइल में रबी और खरीफ दोनों क्रॉप्स हो सकते हैं, जबकि ब्लैक सॉइल की बात करें तो कॉटन और ग्राउंडनट ही होता है। ठीक है, और रबी की बात करें, ठीक है, तो मैंने ट्रिक बताया था कि रबी बहुत गोरा टाइप का आदमी है। ठीक है, वो गर्मी के दिनों में नहीं निकलेगा। ठीक है, तो उसको बोया जाता है, रबी को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और फरवरी मार्च में काट दिया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। तो आप अगर रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको वहाँ से इसके बारे में एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है,
तो 1 और 2 तो सही हुआ। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कॉटन को तो देख चुके हैं कि गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्राउंड नट की, ठीक है। तो ग्राउंड नट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये भी गुजरात में ज़्यादा होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, ठीक है। तो ग्राउंड नट के बारे में याद रखिएगा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। और ये ब्लैक सॉइल में ही होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप जितना भी अटेम्प्ट किए हैं आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।